भगवान कार्तिकेय की पत्नी की कहानी थोड़ी जटिल है क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की परंपराओं में इस बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। उत्तर भारतीय परंपरा। उत्तर भारत में भगवान कार्तिकेय को आमतौर पर ब्रह्मचारी माना जाता है और उनका विवाह नहीं हुआ है। दक्षिण भारतीय परंपरा। दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में भगवान कार्तिकेय, जिन्हें मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है, की दो पत्नियां मानी जाती हैं। एक देवसेना, देवयानी, इन्हें इंद्रदेव की पुत्री माना जाता है और यह एक पारंपरिक अरेंज्ड मैरिज विवाह था। देवसेना को अक्सर भगवान मुरुगन के साथ चित्रित किया जाता है और उन्हें उनकी मुख्य पत्नी माना जाता है। 2 वल्ली वल्ली एक आदिवासी राजकुमारी थीं और उनकी कहानी एक प्रेम विवाह की कहानी है। कहा जाता है कि भगवान मुरुगन ने वल्ली को तब पाया जब वो शिकार कर रहे थे और उनके प्रेम में पड़ गए। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि देवसेना और वल्ली वास्तव में भगवान विष्णु की पुत्रियां थीं, जिन्होंने भगवान मुरुगन से विवाह करने के लिए तपस्या की थी। इन दोनों पत्नियों के साथ भगवान मुरुगन की उपस्थिति दक्षिण भारतीय मंदिरों और कला में एक आम दृश्य है और उनकी कहानियां वहां की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह एक बहुत ही दिलचस्प और अनूठा विचार है। भगवान कार्तिकेय को एक विकराल रूप में दिखाना और साथ ही उनका अलग अलग रूप और गतिविधियां दर्शाना एक नई दिशा दे सकता है। एक कहानी तैयार की जा सकती है जो उनके विविध रूपों को और उनके पिता भगवान शिव के साथ विभिन्न क्षणों को जोड़ती हो। यहाँ एक संक्षिप्त विचार है। कहानी कार्तिकेय के रूप समय की बात है। देवलोक में कार्तिकेय अपनी दिव्य शक्ति और रूप से प्रसिद्ध थे। काल रूप में अपनी भयंकर शक्ति और तेजस्विता के साथ बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध करते हुए दिखते थे। उनका रूप इतना विराट और अद्भुत था कि देखने वाले उनके सामने आते ही भयभीत हो जाते थे, लेकिन इसके बावजूद वे कभी शांतिपूर्ण और सौम्य रूप में भी प्रकट होते थे। एक दिन जब भगवान शिव और पार्वती के साथ कार्तिकेय हिमालय की पहाड़ी की चोटी पर ध्यान मग्न थे, उन्होंने अपनी तेजी से उड़ते हुए मोर को देखा। मोर, जो कार्तिकेय का वाहन था, उन्हें हमेशा विश्वास और शक्ति का एहसास दिलाता था। उस दिन कार्तिकेय ने मोर को अपनी सवारी के रूप में लिया और पहाड़ी की चोटी से नीचे आकर अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। परंतु एक और दृश्य जो बहुत ही अलग था, वह था जब कार्तिकेय अपनी पत्नी देवयानी के साथ साइकिल चला रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ सरल और आनंदमयी पल बिता रहे थे। यह दृश्य एक सामान्य जोड़ी की तरह दिखता था, लेकिन यहाँ पर भी उनका दिव्य रूप छिपा हुआ था। इसी समय भगवान शिव भी अपनी साइकिल पर सवार होकर अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रेम और सौम्यता का एक दूसरा रूप दिखा रहे थे। वे दोनों एक साथ हर रोज की छोटी खुशियों में भी एक साथ रहते थे और देवता होकर भी साधारण लोगों की तरह जीवन जीते थे। ये कहानी बताती है कि भगवान कार्तिकेय और उनके पिता शिव का हर रूप किसी न किसी गहरे अर्थ को छुपाए हुए होता है, चाहे वह विकराल रूप हो, साइकिल चलाने की मासूमियत, या फिर अपने वाहन के साथ पहाड़ी की चोटी पर ध्यान करना। उनके विविध रूपों को एक साथ दिखाती है और दर्शाती है कि भगवान भी कभी कभी सामान्य जीवन के छोटे छोटे पहलुओं में छुपी दिव्यता को महसूस करते हैं।